बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज 1। क्लास हमारी 9th है, तो उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इज़ ज़ीरो इज़ आर रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। तो हम क्या है, हमने बताना है कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो हम कहेंगे यस, ज़ीरो इज़ आर रैशनल नंबर। Because rational number can be represented because rational number is represented as P over Q form। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ज़ीरो को जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पी ओवर क्यू फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए बच्चों, ज़ीरो हम अगर ऊपर राइट करें तो इसके नीचे 1 आ सकता है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर हम ज़ीरो के नीचे -2 लगा दें तो भी ज़ीरो एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ज़ीरो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, तो इसलिए ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। के ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको बयान करना है कि रियल नंबर्स में ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने राइट करना है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में क्या होता है, द लॉ जो होता है, द लॉ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, द लॉ ऑफ ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी state that for any two real numbers exactly one of the following is true। इनमें से एक तो लाजमी ट्रू होता है। ठीक है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं, तो ये इस तरह से कोई भी फॉर्म तीनों में से हो सकती है कि या तो ए बी से छोटा हो सकता है, या ए बी के बराबर हो सकता है, और या ए जो है वो बी से बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। साइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि 4 एंड 5 के दरमियान में हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर दिस हम क्या इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, फॉर दिस इसके लिए फर्स्ट वी फाइंड the average of 2, 4 and 5। तो हम 4 एंड 5 यहाँ लिखेंगे 4 + 5 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से।
तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम हमेशा 2 से, यानी 2 नंबर हो तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 4 और 5 जो हो जाएगा 9/2। तो ये हमारी फर्स्ट एवरेज जो है फाइंड हो गई। 9/2 जो है 4 और 5 के दरमियान में पहला नंबर आता है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं। सो 9/2 भी जो है रैशनल नंबर है। सो 9/2 इज a rational number ठीक है, between 4 and 5। ठीक है, now we will again find the average of 9/2 and 5। अब हमने 9/2 जो हमारे पास आंसर आया फर्स्ट एवरेज, और उसके साथ हम 5 लगा के इसकी जो है एवरेज फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 9/2 + 5 इस तरह से ब्रैकेट में, और एंड पे फिर डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, यानी एवरेज फाइंड करने के लिए। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इधर यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, तो इसका एलसीएम बना लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा, एलसीएम हमेशा हम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं, तो 2 1s are 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 9 है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 1s are 2, और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अब 1 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, और डिवाइड बाय 2 एज इट एज राइट कर देंगे। 9 1s are 9 + 5 2s are 10/2 और डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 10s are 19 और डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये डिवाइड का 2 है, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। जब हम 1 लगाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 19 1s are 19 हो जाएगा और 2 2s are 4 हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा सेकंड जो है एवरेज फाइंड हुई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस 2 numbers, 2 rational numbers between 4 and 5 is 9/2 and 19/4। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हम करेंगे कि 5√x⁻15 y⁻35 एंड z⁻20 इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो रेडिकल का साइन है, ठीक है, इसको हमने एक्सपोनेंट में चेंज कर लेना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में राइट करेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। x⁻15 यहाँ 5 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय y⁻35 ओवर z⁻20। तो अब हम एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। तो एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x⁻15 मल्टीप्लाई बाय y⁻35 ओवर z⁻20 और होल की पावर आ जाएगी 1/5। इस तरह से ये एक्सपोनेंट में चेंज हो गया रेडिकल, क्योंकि इसकी पावर इंडेक्स पहले ही दिया हुआ है, तो इंडेक्स हमेशा डिनोमिनेटर में आता है और पावर इसकी ऊपर 1 आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे। x⁻15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y⁻35
35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ओवर z की पावर 20 और मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो क्योंकि ये होल की पावर है तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसे कट करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35 और 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो x की पावर आ जाएगी 3, क्योंकि 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। y की पावर 7 1 ज़ार 7 हो जाएगी ओवर z की पावर आ जाएगी 4 1 ज़ार 4। तो यही हमारा बच्चों आंसर है, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो यही आंसर है। 7 का पार्ट 2 है हमारे पास। रिव्यू एक्सरसाइज है हमारी 3√27 की पावर 2x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हम सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं साइड पर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दोबारा राइट नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने इसके ये जो है 27 इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट राइट करते हैं, अंडर रूट, ठीक है, 3 अंडर रूट। अब हम क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये मैंने 27 के फैक्टर्स बना लिए थे, और होल की पावर 2x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 कर देंगे और होल की पावर 2x और अंडर रूट, ठीक है, यहाँ 3 लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, 3 अंडर रूट, अब 3 की पावर जो है 3 2 ज़ार, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ार 6x हो जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लेना है। तो एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए 3 की पावर 6x और होल की पावर 1/3 कर देंगे, क्योंकि इसके बाहर इंडेक्स जो है वो 3 है तो वो एज अ डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 2x, तो 3 की पावर 2x, यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है। अब इसमें है, क्वेश्चन है 6 × 3 की पावर 2n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब हम सोल्यूशन में क्या है, हमने क्वेश्चन पहले से राइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे देखिए, यहाँ पे 6 हमारे पास एज इट एज आ जाएगा, और ये 3 की पावर जो है हमने इनके साथ क्या करना है, ये देखिए 3 की पावर n है और 3 की पावर +2 है। तो हम क्या करेंगे, इनटू में 3 की पावर हम क्या करेंगे, n कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3 की पावर जो है वो 2 दोबारा से कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ओवर। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये 3 की पावर n है और +1, इसकी 2 पावर्स हैं, और -3 की पावर n। तो हम यहाँ पर भी अलग अलग कर लेंगे पावर्स को, 3 की पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और -3n, इस तरह से। यानी हमने पावर्स को सबसे पहले अलग अलग किया है। 2 पावर्स हैं तो ठीक है, सेम बेस की तो सेम बेस करके पावर्स अलग अलग कर ली। अब हमने क्या करना है, 6 हमारे पास यही इसी तरह रहेगा। अब देखिए 3 की पावर n, ये भी एज इट एज रह जाएगी, क्योंकि इसका कुछ हो नहीं सकता, और ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ आ गया, और 3 3 ज़ार 9 आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ओवर, अब हमने कॉमन ले लेना है। ये देखिए ये दोनों है और सेंटर में माइनस का साइन है, तो हम 3n इसमें भी है, 3n इसमें भी है, तो 3n हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए 3n तो हमारा इधर आ गया, 3 की पावर n। यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बचा है, 3 की पावर 1, यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ -3n पहले ही बाहर है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर भी 3n आ जाएगा। तो ये इस तरह से कॉमन लेकर हमने इसको अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 6 9 ज़ार कितना हो जाएगा, 54, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3n, इंटू लगा लें या यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या कुछ भी लगा लें, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि सेंटर में अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई ही होता है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
3n, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस का, क्योंकि 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 3n और ये 3n आपस में कट जाएंगे, हमारे पास 54/2 ये अब बचा है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा तो 2 7 ज़ार 14। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 27। तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में इसका आंसर जो है वो 27 आ जाएगा। तो नंबर 8 है रिव्यू एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, द सम, ये हमारा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। तो हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं ऑड। अब ऑड नंबर्स को हमने फाइंड करना है और उनको तीनों का जो आंसर है वो 51 है। तो फाइंड 3 इंटीजर्स। अब हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि वो कौन से 3 इंटीजर्स हैं ऑड जिनको अगर प्लस किया जाए तो 51 आए। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन में द सम ऑफ 3 इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स आर 51 है, तो हमने 51 लिख दिया है। हमने सबसे पहले लेट्स सपोज करना है, हमने x जो है वो फर्स्ट इंटीजर है ऑड। ठीक है, फर्स्ट ऑड इंटीजर x है, सेकंड जो ऑड इंटीजर होगा वो x+2 होगा। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करें तो ऑड ही बनेंगे, तो x+2 होगा हमारा सेकंड। ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम कि जो सेकंड इंटीजर ऑड इंटीजर होगे वो x+2 होगा और जो थर्ड इंटीजर होगा वो x+4 होगा। तो ये हमने सपोज किया है कि फर्स्ट इंटीजर के लिए x, सेकंड इंटीजर फाइंड करने के लिए x+2 और थर्ड इंटीजर फाइंड करने के लिए x+4। तो अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, वी कैन सेट अप इक्वेशन। तो हम इक्वेशन को सेट करेंगे। तो इक्वेशन सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस करने हैं तीनों, और यहाँ पे x+2 आ जाएगा और यहाँ पर x+4 इस तरह से आ जाएगा और इक्वल टू 51। ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, ये इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, x+2 और प्लस x+4 इक्वल टू 51। अब ये देखिए, ये भी x है, ये भी x, ये इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में जो होता है 1 होता है, और यहाँ प्लस लगाएंगे 2 और 4 जो है वो 6 हो जाएगा और इक्वल टू 51 आ जाएगा। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हम नंबर्स को नंबर्स वाली साइड पर ले जाएंगे और वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। 3x इक्वल टू 51 पहले ही इस साइड पे है, 6 इधर से जब इधर आएगा तो वो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 51 में से -6 करेंगे तो हमारे पास 45 बचेगा। तो अब x हम अलग कर लेंगे, 45 को 3 पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने बच्चों आपको बताया था वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है जब वो दूसरी साइड पे जाता है तो वो डिवाइड होता है। तो 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 1 बचेगा, 3 5 ज़ार 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर जो है वो हमारे पास आ गया है 15। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में x+2 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड इंटीजर जो है ऑड इंटीजर हमें फाइंड होगा। वी पुट x इक्वल टू 15, यानी x की वैल्यू 15 इंटू x+2 के अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे जो सेकंड हमने सपोज की थी वैल्यू, तो x की जगह पे हम 15 राइट करेंगे, प्लस 2 आ जाएगा और 15 और 2 जो हो जाएगा वो इक्वल टू 17। तो सेकंड जो हमारा इंटीजर आ गया है वो 17 है। थर्ड में हम क्या करेंगे, वही बात मतलब वही पुट करेंगे, x इक्वल टू 15 इंटू x+4। तो x+4 में हमने ये 15, तो हम यहाँ लिखेंगे x+4, तो x की जगह हम 15 और प्लस कर देंगे 4, तो हमारे पास 15 और 4 19। तो थर्ड इंटीजर जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस
3 consecutive integers in consecutive odd integers are 15, 17 and 19। तो अब हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। अब्दुल्ला पिकड अप 96 बॉल्स। ठीक है, अब्दुल्ला ने 96 बॉल पिक की एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स, और उसने उनको 2 बकेट्स के अंदर रख दिया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स। 1 बकेट में जो है 28 मोर बॉल्स है देन अदर बकेट से। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। हर बकेट में हमने देखना है कि कितनी बॉल्स हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट एक्स, ठीक है, बी द नंबर of balls in the first bucket। पहली बकेट में x बॉल्स है, ठीक है। सेकंड वाली ऑप्शन है द सेकंड बकेट, the second bucket has 28 more balls, so it has x plus 28 balls। दूसरी जो हमने इक्वेशंस बनाई है, मतलब वो एक्सपोज जो हमने किया वो x plus 28 की है। तो टोटल बॉल्स जो हमारे पास थी, टोटल बॉल्स जो अब्दुल्ला के पास हैं वो इक्वल हैं 96। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में है, फर्स्ट बकेट जो है वो x है, प्लस सेकंड बकेट जो है वो x plus 28 है और इक्वल टू 96। कुछ इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 28 ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे इक्वल टू 96। तो ये 2x हो जाएगा। और बच्चों ये हम 2x कर लेते हैं यहाँ 96 को हम राइट करके, और ये जो 28 जो है, चलिए अगले स्टेप में ले जाते हैं। 28 यहाँ राइट कर लेते हैं। तो 2x, अब वेरिएबल्स को जो है अलग कर लेते हैं और नंबर्स को अलग कर लेते हैं, प्लस 28। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमने सॉरी इधर प्लस हो रहा था तो इधर आके माइनस होगा। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 68 और यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब देखिए बच्चों, ये 2x जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको डिवाइड करें, 2 1 2, तो 2 3 6 और 2 4 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 34। मतलब जो फर्स्ट बकेट है उसके अंदर जो है वो 34 बॉल्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बकेट। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बकेट। हर बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं। अभी तो x के अंदर आई है कि ये 34 है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट बकेट हैज़ 34 बॉल्स और सेकंड बकेट में, ये फर्स्ट बकेट में आ गई। तो सेकंड बकेट में हम देखते हैं, सेकंड बकेट के अंदर हमारे पास थी x प्लस 28। अब x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है फर्स्ट बकेट वाली, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर 34, ठीक है, और प्लस 28,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, 8 और 4 जो होता है 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 64 बॉल्स जो हैं शुड भी होनी चाहिए सेकंड बकेट में। तो हम लिख देंगे द फर्स्ट बकेट हैज़ bucket has 34 balls and second bucket has 62 balls। तो बच्चों यही हमारा जो है आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बनाकर, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है। बच्चों अब हमारे पास हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि सलमा ने इन्वेस्ट किया है 3,50,000 इन अ बैंक में रखा है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है। विच पेड सिंपल प्रॉफिट, वो जो पेड कर रहे हैं प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। एक साल में वो उसे 7/1/4 जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट दे रहे हैं। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज्ड 8% पर एनम। 2 साल के बाद जो है 8% इंक्रीज़ हो गया इंटरेस्ट। तो व्हाट विल बी द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो 7 साल बाद उसके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, ये हमने इसमें देखना है। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन राइट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है द इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट ही होता है, तो फर्स्ट 2 ईयर पे उसकी अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट लगा है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो वो सलमा के पास थी वो थी, उसने जो डिपॉजिट करवाई थी वो 3,50,000 थे, ठीक है। रेट, इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जो था वो 7.25, 1/4 को मैंने 25 में बदल दिया है, ठीक है। तो ये 7.25% हो गया। और टाइम यानी ड्यूरेशन कितना था, वो 2 ईयर का था, 2 ईयर्स, ठीक है। ये हमारे पास जो थी चीज़ें पहले 2 साल के लिए थी। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो पी फॉर प्रिंसिपल मैंने एक बार लिख दिया है, और आर फॉर रेट, इंटरेस्ट रेट क्या था, और टाइम, टी फॉर टाइम, ड्यूरेशन कितना था, ओवर 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी। अब हमारे पास जो है अमाउंट है प्रिंसिपल 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास है 7.25, और मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 2 ईयर डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से अब हम ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3,500 मल्टीप्लाई करेंगे 7.25 और मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास बचा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3,500 को और 7.25 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये बच्चों आपने SI साथ साथ राइट करना है। सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 25,375। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 के साथ, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा RS यानी ₹50,750। ये पहले 2 साल में 2 ईयर्स में जो इंटरेस्ट लगा है वो 50,750 है, ठीक है। ये फर्स्ट 2 ईयर्स का इंटरेस्ट है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है द इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए हमने इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है। मैंने पूरी अमाउंट नहीं, मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो है वो है ये 3,50,000, 3,50,000 रुपीज़, ठीक है। ये है रेट हमारे पास जो था। अब जो अगले 5 सालों के लिए था वो 8% है, उन्होंने 8% इंक्रीज़ किया था नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और टाइम ड्यूरेशन है 5 ईयर,
5 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी जो थी, उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो ये है कि अगले 5 साल में कितना उसके पास यानी इंटरेस्ट लगेगा उसके पैसों पर। पैसे तो वही रहेंगे ना, इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट कर दिया है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो मैंने यहाँ राइट कर दिया। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,50,000, मल्टीप्लाई रेट हमारे पास है 8% और मल्टीप्लाई ईयर हमारे पास है 5 और डिवाइडेड बाय 100। ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 3,50,500 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 के साथ। तो जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो मल्टीप्लाई 8 के साथ जब हम करेंगे इनको, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 28,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, यहाँ हम ऊपर राइट कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो 1,40,000 आया है। ठीक है, इस तरह से तो 1,40,000 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट जो हमारे पास है, टोटल इंटरेस्ट है फाइंड करने के लिए टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर का, और प्लस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट नेक्स्ट 5 ईयर का। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास नेक्स्ट 2 ईयर का जो है वो है 50,750 प्लस कर देंगे 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000 इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1,90,750 रुपीज़। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये यानी टोटल इंटरेस्ट हम फाइंड हुए। अब टोटल अमाउंट सलमा हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास स्टार्ट में जो अमाउंट थी सलमा के पास वो 3,50,000 थी। ठीक है, उसके बाद उसको जो प्रॉफिट लगा है वो प्लस कर देंगे इसके अंदर, वो है 1,90,750। तो यानी यहाँ हम प्लस लगा लेते हैं, ये प्लस कर देंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो 5,40,750 रुपीज़ आ जाएगा। ये टोटल इंटरेस्ट जो हमारे पास यानी टोटल अमाउंट जो हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सलमा हैड, ठीक है, 5,40,750 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो 7 ईयर के एंड पर उसके पास इतनी अमाउंट होगी।